इस समय हजारों की संख्या में यूपीपीएससी के अभ्यर्थी प्रयागराज की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके इस प्रदर्शन की वजह है यूपीपीएससी की परीक्षा जो 2 दिन आयोजित की जा रही है। छात्रों के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए यूपी पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में शामिल 2 नामजद और कई सारे अन्य युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा कोचिंग की लाइब्रेरी बंद करा रहे 11 छात्रों को भी कैंट थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन छात्रों पर आरोप है कि इन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी को जबरन बंद कराने की कोशिश की है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर 2 शिफ्ट में होने वाले इस एग्जाम से अभ्यर्थी क्यों परेशान है, उन्हें क्या समस्या है और इसका विरोध वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर एग्जाम 2 शिफ्टों में आयोजित किया जा रहा है तो अभ्यर्थी बिना किसी भीड़ का सामना किए बिना आसानी से पेपर दे सकते हैं, लेकिन मामला इतना आसान है नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। और आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को 2 परीक्षाएं करवानी थी। एक एग्जाम पीसीएस प्री और दूसरा है आरओ एआरओ एग्जाम। आयोग ने पीसीएस प्री के लिए 220 पदों पर भर्ती के लिए 1 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था और इस नोटिफिकेशन में 17 मार्च को परीक्षा होनी थी ऐसा लिखा है, जो कि कैंसिल हो गई। इसके बाद 3 जून को फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें 27 अक्टूबर को एग्जाम होने की बात लिखी थी, पर यह भी कैंसिल हो गया। फिर 5 नवंबर को नोटिफिकेशन आया जिसमें पीसीएस प्री का एग्जाम दिसंबर में करवाने की बात कही गई है। नए शेड्यूल के हिसाब से पीसीएस प्री की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 7 और 8 दिसंबर को 2 अलग अलग पालियों में। अब इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से ही बवाल शुरू हो गया है। परीक्षार्थी नाराज हो गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये 2 नहीं बल्कि एक ही दिन में परीक्षा होनी चाहिए और कुछ यही हाल है, यही कहानी है आरओ एआरओ के एग्जाम की भी। इसकी परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोप के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। अब ये परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होनी है। 2 शिफ्टों में होने वाले एग्जाम के अलावा अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन यानी कि मानकीकरण। दरअसल जब कोई एग्जाम अलग अलग दिन करवाया जाता है या अलग अलग शिफ्ट में कराया जाता है तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। इसके लिए हर शिफ्ट का एक एवरेज स्कोर निर्धारित किया जाता है जिससे छात्रों के मूल्यांकन में आसानी हो। इसका मकसद है कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर होने के कारण किसी छात्र को फायदा या नुकसान ना हो। अब नॉर्मलाइजेशन में नंबर की गणना करना ही पूरा विवाद का जड़ है, पूरी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। अभी तक आयोग की वेबसाइट पर इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन आयोग का जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया जा रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा ये फॉर्मूला बताया गया है। ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर इस समय मौजूद है। फॉर्मूले के हिसाब से जिस परीक्षार्थी के जितने नंबर आए हैं उतने या उससे कम नंबर जितने भी छात्रों को मिले हैं उनकी संख्या में कुल परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका परसेंटाइल निकल आएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस फॉर्मूले से वो सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि जैसे किसी अभ्यर्थी के सपोज करें कि 120 नंबर आए हैं, ऐसे में 120 या उससे कम नंबर लाने वाले दूसरे अभ्यर्थियों की संख्या को शिफ्ट में बैठने वाले टोटल अभ्यर्थियों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाएगा और जो भी आंसर आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे दिक्कत यह है कि किसी शिफ्ट में अगर कम लोग बैठते हैं और किसी शिफ्ट में ज्यादा लोग बैठते हैं तो इससे परसेंटाइल में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा और इसी के आधार पर पेपर कठिन है या आसान है इसका फैसला होगा, ना कि क्वेश्चन पेपर के आधार पर, ना कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं उसके आधार पर। यानी जिस शिफ्ट के पेपर का परसेंटाइल ज्यादा होगा उसे आसान मान लेंगे, भले ही उसमें क्वेश्चन पेपर कितना ही हार्ड आया हो। फिर एक एवरेज निकाला जाएगा। ऐसे में ये मूल्यांकन अभ्यर्थियों के टैलेंट पर नहीं बल्कि उनकी अटेंडेंस के आधार पर निर्धारित है और यूपीपीएससी के अभ्यर्थी इस प्रक्रिया को गलत बता रहे हैं क्योंकि इस तरह के पेपर के लिए छात्र फैक्ट और कॉन्सेप्ट के आधार पर अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे कि जीएस के पेपर में सब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है। ये हर व्यक्ति के हिसाब से कठिन या मुश्किल हो सकता है। एक मसला ये भी है कि पहले छात्र पेपर देने के बाद सेल्फ असेसमेंट यानी अपने आप से नंबर जोड़ते थे कि कितने सही हैं कितने गलत हैं और उसके अगर उन्हें लगता है कि वो कट ऑफ निकाल लेंगे तो वो मेंस की तैयारी में लग जाते थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेपर का रिजल्ट छात्रों की अटेंडेंस पर निर्भर करता है। इस वजह से छात्रों को मेंस के पेपर के लिए प्रॉपर समय नहीं मिल पाएगा तैयारी का। वहीं सरकार का कहना है कि पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए एग्जाम को 2 शिफ्टों में कराने का फैसला लिया गया है ताकि एग्जाम सेंटर सरकारी स्कूलों में ही पड़े, प्राइवेट संस्थानों को सेंटर ना बनाया जाए। लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से छात्रों की मांग पर कोई टिप्पणी या बयान सामने नहीं आया है जिस वजह से पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है।
खैर इस मुद्दे पर इतना ही। बाकी यूपीपीएससी के छात्रों के आंदोलन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है सौरभ। धन्यवाद।